चलिए क्लास 12 का है पॉलिटिकल साइंस। कौन सा है जी? पॉलिटिकल साइंस। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग याद करके आए होंगे तो बताएंगे, ठीक है? नहीं याद किए हैं तभी कोशिश कीजिए, घर में कर लेंगे वीडियो देख के, ठीक है? वीडियो चल रहा है, हाँ वीडियो है। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं याद होगा तो याद कर लेंगे घर पे, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए। चाहता है कहता है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1900। ऑप्शन नंबर ग न जी। सब लोग बोलिए, आप लोग भी बोलिए, ठीक है बाबू लोग? अब आप लोग भी जो देख रहे हैं तो कमेंट कर ही रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये ना 2 जी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलिए आंसर क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। यदि आप भी देख रहे हैं तो आप भी कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के देखा जा सकता है? क्या होगा जी? यानी कि सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। ग ना, घ सॉरी, घ होगा, घ ना होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से बोलिए। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ऑप्शन चारों दिख रहा है सबको? क्लियर? चलिए बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? 1971 हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग भी जो जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में करेंगे मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला कौन हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ना जी, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बंबई वाला क्वेश्चन है, बंबई योजना का उद्देश्य क्या था? सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यानी क्या होगा? सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि बंबई से रिलेटेड क्या है जी? बंदरगाह। यहीं से सबसे ज्यादा कच्चे माल के क्या होता है? निर्यात आयात होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 7। चलिए 7 क्वेश्चन का आंसर बोल दिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर। क्या होगा जी? कृषि पर जोर था। प्रथम पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कृषि पर जोर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा दोस्त, बोलिए क्या होगा? फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? भारत और बांग्लादेश में, ठीक है ना? अभी समझौता कैसा चल रहा है भारत बांग्लादेश से, पता है ना? अच्छा नहीं चल रहा, क्या रीजन है जी? तो वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, पता है ना? चलिए T20 वर्ल्ड कप होने वाला, उसमें बांग्लादेश का हो गया है, नहीं खेलेगा। रीजन पता है ना? अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़िए, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? क्या ऑप्शन बोलिए आप लोग? 2001 में, 2001 में किया गया था। आप लोग भी आंसर देंगे कमेंट में प्लीज। क्वेश्चन नंबर, चलिए सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये 8 क्लास की किताब में भी पढ़ना है जी, 8 क्लास के गाइड में भी है, ठीक है? बहुत सारे जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन 8 9 का भी है 12 क्लास में, ठीक है? चल कहता है किन देशों ने अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? किन देशों ने? कौन कौन सा जी? अमेरिका और क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब्रिटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? क्या होगा जी? 1954। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चार ऑप्शन दिख रहा है क्लियर आप लोग को? 13 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह सब किसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? उपरोक्त, यानी कि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का
आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, घ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन नंबर है मेरा 14। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो। 1965 के युद्ध के समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? कौन? ताशकंद समझौता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए, एक बार इसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। कहता है कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान से रखकर बनाता है। क्या ध्यान में रखता है? राष्ट्रीय हित ना, राष्ट्र हित में देख के उसको क्या किया जाता है कि उसको जो भी हो गया कार्य राष्ट्र के भलाई के हित में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 16। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 16। चलिए 16 नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्या कारण है? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। भारत नहीं सहता है ना जी। चलिए ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये ना है 17। आप लोग के चारों ऑप्शन दिख रहा है बाबू? चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे। बोलेंगे इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने अपनाई थी जी? किसने? चीन ने अपनाई थी। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, यानी कि चीन हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1900। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा ना। चलिए ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। आप लोग सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलिए कहता है, कौन क्वेश्चन बताना है जी? यही ना है क्वेश्चन। चलिए बोलेंगे ऑप्शन नंबर क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता था? प्रीवी पर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रीवी पर्स कहा जाता था। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को सबसे क्लियर दिख रहा है सबको क्वेश्चन? चलिए ठीक है। 1962 में क्या क्वेश्चन कहता है जी? 1962 में कौन क्वेश्चन ये ना है जी? 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? सोवियत संघ। कौन किया था? सोवियत संघ ने किया था। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा ऑप्शन है, थोड़ा सा उसको छोटा बड़ा कर लेते। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे क्या कह रहा है। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता जल्दी बोलिए। 3 जुलाई 1900। ऑप्शन नंबर ख होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ख होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ख होगा। चलिए दिक्कत है? चलिए इसको बोलिए, बोलिए। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में। कहा किया गया था जी? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में। चलिए इसका आंसर बताइए। 23 नंबर का आप लोग पढ़िए जल्दी से। 23 नंबर और ऑप्शन बताइए क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ के बताइए आप लोग आंसर से, जल्दी से। चलिए वामसेप का मतलब क्या है? क्या है जी? पिछड़ा एवं बहुसंघ समुदाय कर्मचारी महासंघ ना जी। ऑप्शन नंबर ए, हाँ सॉरी ये वाला होगा। पिछड़ा और अल्पसंख्य, और यहाँ बहुसंख्य है ना जी, ये नहीं होगा। चलिए ये नहीं होगा, बहुसंख्य अल्पसंख्य सही है। ठीक है, अगला देखेंगे 23 नंबर। ठीक है 24। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है? क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। कोई दिक्कत है? चलिए 25 नंबर आप लोग को दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन? चलिए इसका आंसर बोलिए क्या हो सकता है। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। बोधचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ख हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखेंगे। 26 ना जी? चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बताइए। कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? कौन सी? ओजोन परत। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है ओजोन परत का? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बोलिए? 10th क्लास में भी पढ़ना है, चैप्टर लास्ट वाला में, साइंस में भी पढ़ना है इसको। ठीक है, अगला कौन नंबर क्वेश्चन है दोस्त? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये है ना जी? अभी तो CFC इसको बोले थे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, सभी होगा। हाँ तक सबसे ज्यादा ये है, लेकिन सब हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है, इसके अनुसार सब होगा। चलिए अगला बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। यही ना 28? तो जल्दी से बोलिए आंसर क्या होगा? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1920। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कोई दिक्कत? 29 नंबर देखेंगे। चलिए 29 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992। कोई दिक्कत है? 10th के SST में पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्या है जी क्वेश्चन नंबर लास्ट? कहता है लीग ऑफ नेशन पर उत्तराधिकार कौन सा संगठन था? कौन था जी? जल्दी जल्दी बोलिए, कौन था? UNO, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक नजर में हम लोग सब्जेक्टिव में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यदि आप किस क्लास 12 में हैं तो आप सभी के लिए कुछ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सी से आप क्या समझते हैं? आप लोग को पता है ना जी? आंसर लिखवा है ना? ये लिखवा है कि नहीं जी? चलिए सी से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं? यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसने विचार पर आधारित किए गए थे? ये सारे यदि आप क्लास 12 में है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो एकदम एग्जाम से पहले जाने से पहले सारा क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। कहा तिब्बत में कौन पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शपथ ली? आसियान में कितने सदस्य देश हैं? कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? ये हो गया 2 नंबर वाला क्वेश्चन। कितना नंबर वाला था? 2 नंबर। अब 3 नंबर ये आ जाएगा। कौन नंबर आ जाएगा जी? 3 नंबर वाला। कौन नंबर आ जाएगा? 3 नंबर। यानी कि 3 नंबर में पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या महत्व है? 1962 में भारत चीन युद्ध के परिणाम की संक्षेप में चर्चा करें। अगला मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राज्यों के भाषाई पुनर्गठन में क्या लाभ हुए? ऑपरेशन इनफिनिट रिच क्या था? ठीक है, और पढ़िए सारा इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से। एक बार एग्जाम से जाने से पहले आप लोग पढ़ लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आप लोग भी देखिए, पढ़ लिए। ये जितना भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 नंबर वाला है, एक शॉर्ट में इसको भी देख लीजिए। यदि आप क्लास 12 में हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो प्लीज एग्जाम में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चन को घर पे बैठ के इसको ध्यान से देखिएगा। पढ़ लीजिए जल्दी से। ठीक है, देख लिए? चलिए 52 तक है ना? चलिए देख लीजिए, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? यदि आप क्लास 12 में हैं तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखेंगे। फिर मिलते हैं। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट।